Welcome to Rizvi's e-learning channel. The next topic is stress strain curve for cast iron. अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था माइल्ड स्टील के लिए या डक्टाइल मटेरियल के लिए। अब हम कास्ट आयरन या एक ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे स्ट्रेस वेरी कर रही है वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ रहा है और सीधे आगे जाकर के फेलियर हो जा रहा है जैसे ही वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर रही है। Material which shows very small elongation before they fracture are called brittle material, and the shape of the curve for a high carbon steel is shown in this figure या diagram. And यहाँ पे आप देख सकते हैं कि typical of many brittle materials such as concentrate and high strength light alloy. For most brittle material द परमानेंट इलोंगेशन या इंक्रीज इन लेंथ जो है वो बहुत ही कम होता है, ज्यादातर लेस देन 10% होता है इलोंगेशन, जिसको हम इससे ही दर्शाते हैं। ये स्ट्रेस नहीं है, ये इलोंगेशन दर्शा रहे हैं और आप इसको स्मॉल ई भी कह सकते हो ऐसा। तो ये लेस देन 10% होता है ब्रिटल मटेरियल में, ज्यादा नहीं होता है। The ultimate strength is coincident with the fracture point. In this case, no necking occurs. यहाँ पे किसी भी तरीके का वो जो नेक वाला पार्ट बनता है, मतलब कि कुछ ऐसा बन करके फिर ऐसे नीचे डाउन जाना, वह ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे ये जैसे ही अपनी लिमिट को क्रॉस करता है तुरंत ही ब्रेक कर जाता है मटेरियल। इसमें मोड्स ऑफ फेलियर क्या है? अ मैकेनिकल कंपोनेंट may fail, that means it may be unable to perform its function satisfactorily as the result of any one of the following three modes of failure. पहला failure by elastic deflection, failure by yielding और failure by fracture। तीन तरीके से इसमें failure होते हैं कि एक तो ये अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाए और फेल कर जाए, दूसरा है कि फ्रैक्चर हो जाए फेल कर जाए, और तीसरा है कि यील्डिंग पॉइंट को क्रॉस करे, यानी कि वो जो बी के बाद सी बी वाला पार्ट है उसको, मतलब सी वाले पार्ट को क्रॉस करे और तुरंत फेल हो जाए। तो तीन तरीके के इसमें फेलियर देखने को मिलते हैं मटेरियल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेलियर बाय इलास्टिक डिफ्लेक्शन, ये क्या होता है? In applications like transmission shaft supporting the gears, the maximum force acting on the shaft without affecting its performance is limited by the permissible elastic deflection. कभी कभी इलास्टिक डिफ्लेक्शन ऐसा भी रिजल्ट करता है कि वो कंडीशन को ही पूरा अनस्टेबल कर देता है, जैसे कि उस केस में क्या होगा कि कॉलम्स वगैरह में बकलिंग होने लगेगी, वो कंडीशन इतनी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी कि बकलिंग के चांसेस दिखने लग जाएंगे, और इन बकलिंग की वजह से ही वाइब्रेशन जनरेट हो जाएगा, और जो भी मैकेनिकल कंपोनेंट की डिजाइन है उस केस में वो उसमें टॉर्शनल डिफ्लेक्शन देखने को मिलेंगे और स्ट्रेसेस इंड्यूस होने लगेगी, और कंपोनेंट जो है वो कभी भी प्रॉपर्टीज जो मटेरियल की होगी वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो हम मटेरियल की प्रॉपर्टी को देते हैं उस समय वो नहीं देंगे। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड डायमेंशन ऑफ द कंपोनेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द लोड डिफ्लेक्शन इक्वेशन। इस केस में फिर हम क्या करेंगे? मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंस ना दे करके हम उसमें रिजिडिटी और इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को इंपॉर्टेंस देंगे। इन शॉर्ट, इन अ कंपोनेंट लाइक कॉलम, बीम, शाफ्ट एक्सेट्रा में टॉर्शनल डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है इलास्टिक रीजन में, और जिसकी वजह से ही मटेरियल क्या करते हैं? फेल हो जाते हैं। ये टॉर्शनल डिफ्लेक्शन एक्चुअली होता क्या है? शाफ्ट हो गया या कोई भी ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि कंटिन्यू मूव करता रहता है। शाफ्ट का काम है मूव करते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना, जिसकी वजह से एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें उसे मरोड़ उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि टॉर्शन जनरेट हो जाता है, और उस टॉर्शन की वजह से डिफ्लेक्शन शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से मटेरियल फेल कर जाता है। अब ये फेलियर बाय यील्डिंग कैसे होता है? फेलियर बाय, फर्स्ट है फेलियर कैसे हो रहा है? पहला फेलियर है आपका इलास्टिक डिफ्लेक्शन। दूसरा है
फेलियर बाय यील्डिंग। और तीसरा फेलियर कैसा हो रहा था, फ्रैक्चर के थ्रू हो रहा था, यानी कि फेलियर बाय फ्रैक्चर। यील्डिंग के थ्रू जो फेलियर इस केस में होता है वो कैसे होता है, फॉर अ डक्टाइल मटेरियल डिफॉर्मेशन अकर आफ्टर द यील्ड पॉइंट रिजल्टिंग इन परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द मशीन एलिमेंट which ultimately breaks at breaking point. Hence, for ductile material, failure is usually considered to have occurred when yielding. That means कि जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं हमेशा उसमें यील्ड पॉइंट होता है, तो यील्ड पॉइंट क्रॉस करने के बाद उसमें फेलियर देखने को मिलते हैं डक्टाइल मटेरियल में, और इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है मशीन एलिमेंट का, सो दैट जो अल्टीमेट ब्रेकिंग पॉइंट होता है वहां पे वो क्रिएट हो जाता है। Hence, ductile material failure usually considered to have occurred when yielding. That means जब भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अपनी लिमिट तक रीच कर जाएगा इंजीनियरिंग में अनयूजफुल पार्ट में, तभी वो फेलियर होगा, जिसकी वजह से कोई रप्चर या फ्रैक्चर ऑफ मशीन पार्ट भी देखने को मिल भी सकता है, टेंडेंसी भी, और नहीं भी हो सकती है। Thus, the yield point is creation of failure for ductile material subjected to स्टैटिक लोड। अगर हम कंटिन्यू एक स्टैटिक लोड हम देते जाएं, जिसकी वजह से क्या होगा, मटेरियल का जो यील्ड पॉइंट होगा, यील्ड पॉइंट तक जाने के बाद उसमें ब्रेकिंग हो जाएगी और ये जो फ्रैक्चर है जनरेट हो जाएगा। इन शॉर्ट, व्हेन अ मैकेनिकल कंपोनेंट मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल अंडरगोज यील्डिंग या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इट इज फंक्शनली utility comes to an end and it termed as failure of components, such as failure is known as elastic failure. जैसे जैसे हम लोडिंग करते जाएंगे, कंटिन्यू लोडिंग, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे मटेरियल क्या करेगा, धीरे धीरे डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। वो जो लिमिट होगी वो यील्डिंग लिमिट या इलास्टिक लिमिट भी हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट है फेलियर बाय फ्रैक्चर। फ्रैक्चर नाम से बता रहा है कि टूट गया और उसके बाद वो फेल हुआ। इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल द यील्ड पॉइंट और अल्टीमेट स्ट्रेन इज वेरी नियरली इक्वल टू यूनिटी, सो ब्रिटल मटेरियल आर कंसीडर्ड टू हैव फेल्ड बाय फ्रैक्चर विद लिटिल और नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। सडन सेपरेशन और ब्रेकेज ऑफ मटेरियल along the cross section normal to the direction of stresses is known as the fracture. Fracture is sudden failure without plastic deformation and the failure of component made of brittle material is due to the fracture. इसमें क्या होगा कि मटेरियल जो अचानक से ब्रिटल मटेरियल होगा तभी ये केसेस जनरेट होते हैं देखने के लिए। डक्टाइल मटेरियल में तो यील्डिंग हो जाती है, तो जैसे ब्रिटल मटेरियल का क्या होता है कि आपने उस पर लोडिंग की, एक टाइम उसका ऐसा आता है जिससे कि वो जाकर के सीधे फेल कर जाएगा, वो किसी भी तरीके के लोड शॉक को नहीं बर्दाश्त करेगा, यानी कि गिरते ही टूट जाना। जैसे कि ये चौक है, अब मैंने इस पे स्ट्रेस लगाया है, स्ट्रेस अचानक से जैसे ही बढ़ा दिया ये टूट गई, इसमें किसी भी तरीके का यील्ड पॉइंट नहीं है और ये ब्रेक कर जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कास्ट आयरन। थैंक यू क्लास।